वीडियो 5D चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज हम इस वीडियो 5D में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसी पर बेस्ड राइट स्ट्रेट और कंप्लीट एंगल के पर बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बॉज होती है 12, 3, 6, 9। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, एक 90 एंगल यहाँ बनता है, एक ये बनना है, एक ये 4 90 एंगल्स बनते हैं। अब क्या है, अगर डायरेक्शन इस ऐसी है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर डायरेक्शन ऐसी है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जैसे 12 है, 12 के बाद 3, 6, 9, 12। इस तरह से अगर ऐसे इस तरह से तो उसे क्लॉकवाइज चलते हैं। जिस तरह से क्लॉक में क्लॉक हैंड्स चलती हैं, क्लॉक मिनट्स चलती हैं, तो वो सब ठीक। तो ये सब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ऐसे चलना है तो ये आपको ध्यान रखना है बस। अच्छा, उसके बाद इन दिस फिगर 4 राइट एंगल्स। इस फिगर में 4 राइट एंगल हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, 90, 90, 90, 90। 2 स्ट्रेट एंगल हैं, 2 स्ट्रेट एंगल हैं, एक ये है और एक ये है। 1 कंप्लीट एंगल है, ये भी आपको मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक एक एंगल कंप्लीट होता है तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अच्छा, और इन दिस फिगर में क्या है, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/4 रिवॉल्यूशन। ये आपको लर्न करना है कि 1 राइट एंगल में 1/4 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में होता है चक्कर। ठीक है, 2 राइट एंगल होंगे तो उसमें 1/2 रिवॉल्यूशन होगा। 1 कंप्लीट एंगल होगा तो 1 रिवॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिक है जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे अब हम। तो जैसे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9। ये आपको दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपको समझना है। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो हम आपको समझा रहे हैं। समझने के लिए क्या है, आप सबसे पहले आपको, जैसे आपको दिया 3 to 9, हाँ आपको समझाना है कैसे करना। देखो, इसको समझाने के लिए क्या करना होगा, हाँ, कंपास की हेल्प से, ये कंपास है जैसे कि आप जानते हैं, तो इस कंपास की हेल्प से एक वॉच बनाएंगे आप, स्मॉल वॉच बनाएंगे आप। ठीक है, इतनी चलेगी। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, 9 होते हैं। समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि जो ओवर हैंड्स वाली, जो कह रहे हैं आप, ओवर हैंड है जो घंटे वाली जो सुई है, वो पहले 3 पे थी, यहाँ थी। अब यहाँ से होते 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 वो आ गई 6 पे। 3 to 9, 3 to 9, नहीं 6 पे नहीं, 9 पे आ गई, यहाँ आ गई। यहाँ थी पहले, यहाँ थी, फिर ऐसे होके ऐसे होते 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 9 पे आ गई। जब 9 पे आ गए तो कितने कंप्लीट एंगल बनना है, एक तो एंगल ये बनना है, वो राइट एंगल ये बनना है, और एक राइट एंगल ये बनना है। ध्यान से देखो, बनना है एक और दो राइट एंगल बनना है। पहले जो ओवर हैंड्स थी वो 3 पे थी, उसके बाद 9 पर पहुंच गई। 3 और 9 के बीच में 2 राइट एंगल बनना है या 1 स्ट्रेट एंगल बनना है। बात देखिए, जब 2 राइट एंगल बनते हैं तो कितना रिवॉल्यूशन होता है, 1/2 रिवॉल्यूशन होता है। 1/2 रिवॉल्यूशन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी
लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था। जैसे 2 राइट एंगल होंगे तो 1/2 रिवॉल्यूशन, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे करना है। तो इसमें लिखा है 2 रिवॉल्यूशन या 2 राइट एंगल, इस तरह से। अगर हाँ 4 to 7 है, देखो आप ध्यान से देखो, 4 to 7, 4 to 7, ये भी आपको मैंने कल जूम क्लास के थ्रू एक्सप्लेन किया था, इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे तो जो नहीं समझ में आया। अब यहाँ 3 होगा समथिंग, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 12 होगा, ठीक है। अब 1 2 4 तो हो चुका है, 5 4 3 हो चुका, 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आप अपने बॉज बनाई। अच्छा, कह रहे हैं कितना कह रहे हैं, 4 to 7, 4 to 7। अब देखो पहले 4 पे थी, फिर 7 पे आई। अब ध्यान से देखो, जब 12 और 3 के बीच में कितने एंगल बनता है, 90 बनता है, ध्यान रखना इस बात का। तो कितने देखो 1 2 3 ओवर हो गए, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 ओवर, 3 ओवर्स के बीच में एक बात ध्यान रखना, 3 ओवर्स के बीच में 1 राइट एंगल बनता है, 3 ओवर्स के बीच में 1 राइट एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ 1 राइट एंगल या 1/4 रिवॉल्यूशन, इस तरह से। क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया था कल जूम क्लास के थ्रू, 7 to 10। तो 7 और 10 के बीच में कितने ओवर्स हैं, 1 2 3, जब 3 ओवर्स होते हैं तो 1 राइट एंगल या 1/4 रिवॉल्यूशन, इस तरह से आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, 12 to 9, 12 to 9। अब ध्यान से ये बात आपको समझना है, पहले 12 पे थी, फिर 9 पे आई। तो पहले 12 पे थी, 3 पे, 6 पे, 9 पे, तो कितने राइट एंगल बनेंगे इसमें, देखो ध्यान से, आपको बता रहे हैं, इसी में समझा देते हैं। पहले 12 पे थी, ठीक है, फिर 12 के बाद 3 पे आई, 6 पे आई, फिर 9 पे। तो 1 2 3 राइट एंगल बनना है। कितने राइट एंगल बनना है, 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल या 3/4 रिवॉल्यूशन, एक ही बात है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, तो आप लोग सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अब क्वेश्चन 2 है, वेयर विल बी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये आपको समझना है। अगर 12 o'clock हो रहा है, अगर 12 o'clock हो रहा है और 1/2 रिवॉल्यूशन के बाद कितना टाइम होगा, ये आपको समझाना है। तो इसमें क्या करना होगा, सिंपल कुछ नहीं है। सबसे पहले एक वॉच बनाएंगे आप। आपने एक वॉच क्रिएट की, वॉच क्रिएट करने के बाद एक वॉच क्रिएट की, यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। एक आपने वॉच क्रिएट की, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर 12 हो रहे हैं, अगर 12 हो रहे हैं, अब ध्यान से समझना, आपको ध्यान से देखो, अगर 12 हो रहे हैं तो 1/2 रिवॉल्यूशन, 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स जानते हैं आप लोग, 1/2 रिवॉल्यूशन किसके कुल होता है, अब बताएंगे मुझे, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, कितना होता है, हाँ ठीक, राइट, कितना, 2 राइट एंगल, गुड, 2 राइट एंगल, वेरी गुड, या 1 कम स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल। तो 2 राइट एंगल मीन्स होता है, एक तो राइट एंगल यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, या 1 स्ट्रेट एंगल का मीन्स होता है, सिंपल है इसे। तो कितने बचेगा, 6, तो एट 6 पर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो 6 o'clock पर वो स्टॉप हो जाएगी। अगर स्टार्ट होती है 2 पर, मेक्स 1/2 रिवॉल्यूशन, तो अब देखो 2 के सामने, देखो 2 के सामने 8 है ना, 2 के सामने 8 है, मैंने आपको बताया कि 2 पर स्टार्ट होती है और 1/2 रिवॉल्यूशन में होता है 180 डिग्री या 2 राइट एंगल। तो स्ट्रेट कह सकते हैं, तो 8 पर एंड होगी। स्टार्ट 5 पर होती है और 1/4 रिवॉल्यूशन करती है। 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है, आप जानते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन होता है 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल मीन्स होता है 5 पर स्टार्ट होती है, 5 के बाद आप लोग काउंट कर लो 3 ओवर्स, 6 7 8, तो 8 पर स्टॉप होगी।
डी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस को बहुत बेसिकली समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, बाय।